हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डियर एक्सपीरियंस और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दो तरह के लोग होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं देखते हैं। तो ये दो तरह के लोग वो होते हैं, एक वो लोग होते हैं जो अपने पूरे जीवन को जो है कचरे से भर लेते हैं, और एक वो लोग होते हैं जो अपने पूरे जीवन को जो है प्रकाश से भर लेते हैं। तो चलो समझते हैं इन दोनों लोगों को। तो ऐसे लोग जो अपने पूरे जीवन को कचरे से भर लेते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, जिंदगी में कामयाब होना है, होना है नहीं होना है, जिंदगी में सबको कामयाब होना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऐसा लगता है सभी को कि जिंदगी बहुत छोटी है और सभी लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे भी जो है आगे बढ़ना है। तो जिंदगी में बहुत कम समय है, टाइम बहुत कम है और पैसे बहुत कम है। इसी के पीछे तो भाग रहे हैं। और जिसके पास बहुत ज्यादा भी है तो उसे ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत कम पैसे हैं। तो जिंदगी में बहुत कम समय है, बहुत कम पैसे हैं और जिंदगी में बहुत जल्दी कामयाब होना है और पूरी जिंदगी को जो है किसी ना किसी चीज से तो भरना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले और बहुत आसानी से जो दिखता है वो क्या दिखता है, वो दिखता है कचरा। क्योंकि बहुत कम समय में भरना है, कम पैसे भर लेते हैं। ये कचरा आपको हर तरफ दिख जाएगा, बड़ी आसानी से दिख जाएगा, सोशल मीडिया पे दिख जाएगा, आपको टीवी पे दिख जाएगा, आपके आसपास दिख जाएगा, खाने में आप कभी बुफे सिस्टम जाओ, कभी शादी में जाओ, आपके तरफ एक तरफ हेल्दी फूड है, एक तरफ जो है जंक फूड है। क्या खाओगे? जंक फूड सबसे पहले खाओगे। एक तरफ मूवी देखना है, दूसरी तरफ अच्छा वीडियो देखना है, क्या देखोगे? मूवी देखोगे। एक तरफ टीवी सीरियल देखना है, एक तरफ कोई अच्छी चीज देखनी है, क्या देखोगे? टीवी सीरियल। एक तरफ रील देखनी है, शॉर्ट्स देखने हैं, कुछ खराब चीज देखनी है, क्या करोगे? सबसे पहले नजर वहीं जाएंगे। तो पूरे जीवन को हम कचरे से भर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये बड़ा आसान है इसको भरना, इसको ढूंढने कहीं नहीं जाना होता है, या हमारे आसपास चारों तरफ जो है अपने आप दिख जाता है। तो कम समय है और अब बहुत कम समय है, बहुत कम पैसे है, तो क्या करते हैं? इसीलिए बहुत सारे लोग जो है ना अपनी जिंदगी में गलत काम करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है गलत काम करने से हम जल्दी कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि पैसा कम है, समय कम है, तो गलत काम करो। क्योंकि सही काम करने से तो रिजल्ट बहुत लेट आते हैं ना। अगर आप अच्छे काम करने लगो तो रिजल्ट एक दिन में आपको कोई पहचानेगा भी नहीं, एक दिन में उसके रिजल्ट आएंगे भी नहीं। इसके पहले वाली क्लास में ही बात करी थी, अगर आप बीज बोओगे पेड़ बनने में समय तो लगेगा ना, लेकिन हमें तो रिजल्ट जल्दी चाहिए। तो पूरा जीवन हम कचरे से भर लेते हैं, यानी कि निगेटिव थॉट से भर लेते हैं। हर तरफ की निगेटिविटी हम अपने माइंड में डाल लेते हैं, हर तरफ के बुरे काम करने में लग जाते हैं। क्योंकि जो बुरे काम होते हैं ढूंढने की जरूरत नहीं होती है, कहीं पे भी मिल जाते हैं, रिजल्ट आपको बहुत जल्दी दिख जाता है। चलो अब हम बात करते हैं। एक तो यह बात होगी कि 90% लोग जो है ना अपने पूरे जीवन को कचरे से भर लेते हैं, और मात्र 10% लोग वो होते हैं जो अपने जीवन को प्रकाश से भर लेते हैं। तो देखो आपने अपने जीवन में क्या भरा हुआ है। अब बात करते हैं जिन लोगों ने अपने जीवन को प्रकाश से भर लिया है। तो ऐसे लोग जो है ना, ये जो लोग हैं ये दूसरों के दिए भी जला देते हैं, ये दूसरों के दिए भी जला देते हैं, दूसरों के अंधेरे कमरे जो होते हैं, अंधेरे कमरों को भी ये जो है रोशन कर देते हैं। तो ऐसे लोग जो अपने जीवन को प्रकाश से भर देते हैं, आसानी से अपने दीपक से दूसरे दीपक को भी, अपने दिए से दूसरे दिए को भी जला देते हैं। अपनी रोशनी से जो है, जो दूसरों के अंधेरे कमरे थे, कई सालों से कई दिनों से अंधेरे कमरे थे, अंधेरा था, वो अपनी रोशनी भर देते हैं वहां पे। ऐसे ही हमारे साथ भी है। अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति है तो वो अपने ज्ञान से अपने आसपास के लोगों को भी जो है ज्ञानी बना देता है, काबिल बना देता है, दूसरों के अंधेरे जीवन में भी जो है एक रोशनी ला देता है। लेकिन दिक्कत यह है कि ये जो प्रकाश है इसको ढूंढना मुश्किल है, इस दीपक को जलाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आपको 10 वीडियो या 10 व्यक्ति, 10% सॉरी 10 लोग, या चलो इसको इसमें डिवाइड कर देता मैं, 90% और 10%। 10% आपको अच्छे लोग मिलेंगे जिससे कुछ सीखने को मिलेगा, जो आपके जीवन में प्रकाश लाएंगे, और 90% ऐसे लोग होंगे जो आपके जीवन में अंधकार लाएंगे, कचरा लाएंगे, और आप जो है कचरा डालने भी देते हो आसानी से।
लेकिन अगर कोई अच्छी बात बताए आपको बड़ा अच्छा नहीं लगता है, कोई आपको रोके टोके कि ये सही है ये गलत है, इसको ऐसा नहीं ऐसा करोगे जीवन में ऐसा, तो आपको बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि वो आपकी जिंदगी में दखल अंदाजी कर रहे हैं, आपको रोक रहे हैं, और सबकॉन्शियस लेवल पे आप इतने डीप लेवल पे कचरा जाके जमा हो गया है ना, इसको निकालना बड़ा मुश्किल है। अब जो भी निकालने की कोशिश करता है आप बुरा मान जाते हो, आपको गुस्सा आ जाता है, आपके मम्मी पापा पे आपको गुस्सा आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, कचरे को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और जो जीवन में प्रकाश डालता है वो बुरे लगने लग जाते हैं। जैसे कि टीचर्स जीवन में रोशनी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो बुरे लगने लग जाते हैं। हालांकि जीवन में जब समझ आती है तो फिर ये कचरा बेकार लगने लग जाता है, प्रकाश अच्छा लगने लग जाता है, लेकिन जब जीवन बीत जाता है तब, जब समय चले जाता है तब। इसलिए पुराने लोग, उस आपने सुना होगा कि बेटा पढ़ लो आप, जीवन में कामयाब हो जाओ। हम तो जो है, हमको उस समय अकल नहीं थी, वरना हम भी अपने जीवन में प्रकाश ला लेते, हम भी पढ़ लेते। तो ये सारी चीजें थी। चलो इसको एक स्टोरी के द्वारा हम लोग समझते हैं तो आपको और भी बेहतर समझ में आएगा। एक राजा था। अब ये जो राजा थे, इनके दो बेटे थे। एक राजा, उनके दो बेटे हैं, ठीक है। तो अब ये बूढ़े होते चले जा रहे हैं। अब इनको टेंशन है कि अब मैं करूं क्या, मेरे को जो अपना राजपाट है किसी न किसी को तो देना है, लेकिन दोनों बेटे में से मैं दूं किसको, कौन अच्छे संभालेगा, क्योंकि प्रजा मुझ पर बहुत भरोसा करती है, बहुत ट्रस्ट करती है, तो मैं धोखा नहीं देना चाहता। तो ये जो राजा है एक ऋषि के पास गए और बोला कि मुझे बताओ, मार्ग दिखाओ कि मैं क्या करूं, मैं अपनी प्रजा को धोखा नहीं देना चाहता हूं, मैं बूढ़ा होते चला जा रहा हूं, मैं राजपाट छोड़ना चाहता हूं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि इन दो बेटों में से मैं दूं किसको। तो ऋषि ने एक क्वेश्चन दिया या एक प्रस्ताव रखा कि क्या बोला राजा को कि आप दोनों बेटों को थोड़े पैसे दे दो और थोड़ा समय दे दो, और उनसे कहो कि इन थोड़े समय में, इन थोड़े पैसों से जो राजमहल है, जो भवन है, उसको पूरी तरीके से ऊपर से लेकर नीचे तक के भरना है। अब दोनों बेटे थे, दोनों के सामने प्रस्ताव रखा गया। इसमें से एक बेटा पूरे महल में, पूरे राजपाट में जितना एरिया था सब जगह जो है जान पहचान वालों से मिला कि बताओ मुझे क्या करूं, मैं कैसे करूं, मुझे पूरा महल भरना है, मेरे पास पैसे भी कम है, समय भी कम है, बताओ मैं क्या करूं। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग सजेशन दिया, और मैंने बताया था 90% लोग वो होते हैं जो 90% जो है कचरा वाला सजेशन देते हैं। तो एक बेटे को बोला कि एक काम करो, सबसे सस्ता और सबसे आसान तो कचरा है। अब गेहूं खरीदने जाओगे, कोई अनाज खरीदने चले जाओगे, वो महंगा पड़ेगा। आप कुछ भी खरीदोगे तो उसके पैसे देने पड़ेंगे। कचरा आसपास मिल जाएगा आपको, उसके कोई पैसे नहीं देने हैं, आपको सिर्फ लोडिंग के पैसे लगेंगे और कम समय भी लगेगा, आसपास ही मिल जाएगा। तो एक बेटे ने क्या किया, वो कचरे पे कचरा लाया जा रहा है, महल में भरे जा रहा है, पूरे महल से जो है दुर्गंध आ रही है, बदबू आ रही है, सब नाक दबा के जा रहे हैं, असहनीय जो है बदबू है, दुर्गंध आ रही है। और यही तो हमारे जीवन में भी होता है। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, जिसको ज्ञान नहीं होता जीवन के प्रति, समाज के लिए अच्छा नहीं होता है, सब लोग उससे घृणा करते हैं, नाक दबाते कि भाई तू जा यहाँ से, तेरे साथ तो समय नहीं बिताना है। आप भी हो सकता है इसी कैटेगरी में आते हो, आपके सामने लोग अच्छा बोलते होंगे, जाने के बाद यही बोलते होंगे अरे यार अच्छा हुआ है चले गया। तो इस व्यक्ति ने जो है कचरे से जो है पूरा महल भरा। दूसरे बेटे को कुछ समझना है, वो महल से बाहर ही ना निकले, तो महल से बाहर ही नहीं निकला। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे कि दूसरा बेटा जो है कमजोर है, उसे ज्ञान नहीं है, वो कभी महल से बाहर ही नहीं निकला, कुछ आते भी नहीं देखा, कुछ जाते भी नहीं देखा, तो हो सकता है कि इसने अपनी हार स्वीकार कर ली। तो जैसे ही रिजल्ट वाला डे आया, राजा गए महल में, देखा तो राजा के जो मंत्री वगैरह थे पहले इसके पास गए तो कचरा भरा था, अंदर भी जाके नहीं देखा, नाक दबा के गए और देख के बाहर आ गए। दूसरे बेटे, क्योंकि इन्हें अलग अलग महल दिए थे, दूसरे महल गए। तो जब दूसरे महल गए तो अंदर जाके देखा तो आग एकदम फटी की फटी रह गई। क्यों? क्योंकि ये जो भवन है ये पूरी तरीके से भरा हुआ था, ऊपर से लेके नीचे तक के जो है भरा हुआ था। किस चीज से भरा हुआ था? ये भरा हुआ था प्रकाश से।
ऊपर से लेके नीचे तक के रोशनी रोशनी थी। अब इसने क्या किया, पूरे महल में दीपक लगवा दिए। दीपक महल में थे, तेल महल में था, बाती महल में थी, माचिस महल में थी। अब माचिस उस समय थी कि नहीं थी, लेकिन हाँ जिससे भी जलाया होगा, क्योंकि एक ये काल्पनिक कहानी है, तो हाँ इन्होंने जो है जला दिया। तो पूरा महल जो है प्रकाश से प्रज्वलित हो गया, एकदम प्रकाशित हो गया। तो राजा को समझ में आया, हाँ ये समझदार बेटा है मेरा, इसको राजपाट दे दो। इसने जो है कमरे में जिस तरह रोशनी लाई, ये प्रजा के जीवन में भी जो है रोशनी ये ला देगा। तो इस कहानी से आपको भी समझ में आ गया होगा कि आपको अपना जीवन कचरे से नहीं भरना है। बहुत आसानी से मिल जाता है सोशल मीडिया पे चारों तरफ, लेकिन इससे नहीं भरना है। आपको अपना जीवन जो है प्रकाश से भरना है। जैसे अगर एक एग्जांपल और मैं बात करूं, एक उदाहरण, आपका आचरण, अगर आपका आचरण सही है तो इससे जो है दूसरों को भी फायदा होता है। अगर आपका बिहेवियर अच्छा है, अगर आप ज्ञानी हो, तो अपने आसपास के व्यक्ति भी इसको देख के जो है प्रभावित होते हैं, आकर्षित होते हैं, और आपकी तरह जो है बनने की कोशिश नहीं करते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे, आपकी तरह बनने की कोशिश करोगे तो फिर तो गलत बात हो जाएगी, कोई बन भी नहीं सकता आपकी तरह। लेकिन हाँ, आपके प्रकाश से, आपके दीपक से जो रोशनी निकल रही है, उससे वो प्रज्वलित जरूर हो जाते हैं। वो आपसे जरूर कुछ सीखते हैं और अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए वो भी अच्छा ही करते हैं। तो इसलिए आपका आचरण बहुत अच्छा होना चाहिए, ये दूसरों पर भी इंपैक्ट डालता है। तो आपको अपने जीवन को कचरे से नहीं भरना है, किससे भरना है, प्रकाश से भरना है। तो पिछली क्लास में भी मैंने बोला था, अगर आप अपने जीवन को प्रकाश से भर रहे हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दूसरे लोगों की लाइफ को भी जो है आपको प्रकाश देना है, रोशनी देना है। तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में और भी लोगों को लाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो थैंक यू सो मच, बहुत कुछ सीखा। आगे की बातें हम लोग करेंगे आने वाली क्लासेस में, यानी कि नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू सो मच, बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।